नमस्कार। समग्र और बहुविषयक शिक्षा का मतलब होता है विभिन्न विषयों का संयोजन। प्राचीन समय में भारत में नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठों में ऐसी शिक्षा थी। बाणभट्ट की कादंबरी ग्रंथ में 64 कलाओं का वर्णन हमें मिलता है। इसमें न सिर्फ संगीत या चित्रकला का समावेश है, बल्कि रसायन शास्त्र, गणित, बढ़ईगिरी, सिलाई काम और औषधि शास्त्र जैसे भी इसमें समाविष्ट थे। इसके अलावा चर्चा, संवाद, नैतिक व्यवहार जैसी सॉफ्ट स्किल के बारे में भी उसमें वर्णन मिलता है। ये नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो कला या जिनके साथ जुड़ा हुआ छात्र एवं छात्राएं हैं वो विज्ञान को भी सीख सकें, या फिर जो व्यवसायिक कौशल सीखने वाले लोग हैं उसको सॉफ्ट स्किल के बारे में भी सीखने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये बात इस नीति में भारपूर्वक कही गई है। मतलब है कि जो हमारी पुरानी जो विभाजन था, कठोर विभाजन विषयों का, या फिर अति अनुशासनशीलता थी, इसको हटाकर अब जीवन भर किसी भी विषय को सीख सके ऐसी संभावनाओं पैदा करना है। इसके लिए पाठ्यक्रम लचीला बने या फिर उसमें नए और अच्छे कोर्सेज दाखिल हों, इसके बारे में भी जोर दिया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है वो अपने यहाँ या फिर दूसरी जो शोध या शिक्षा संस्थान है इसमें इंटर्नशिप का अवसर पैदा करेंगे, ताकि जो प्रोफेशनल शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये सक्रिय रूप से व्यवहारु अभिगम द्वारा प्राप्त हो सके। स्नातक का पाठ्यक्रम 3 या 4 सालों में विभाजित होगा, पर इसमें निकासी के लिए कई विकल्प मिलने वाले हैं। जैसे कि 1 साल पढ़ाई कर अगर कोई छात्र छोड़ देता है तो इसको सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा। 2 साल के बाद डिप्लोमा वो कहा जाएगा, और अगर 3 साल पूरा करते हैं तो उसको स्नातक की पदवी दी जाएगी। इसमें एक खास बात ये जोड़ दी गई है कि ये समग्र उच्चतर शिक्षा जो है वो एकेडमिक क्रेडिट बैंक के साथ जोड़ दी जाएगी, और इसका डिजिटलाइजेशन करके उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी विद्यार्थी या छात्र छात्राएं जितना ज्यादा पढ़ेगी उतना उनको क्रेडिट अंक उनके मार्कशीट में ऐड होते जाएंगे, जिसका स्वाभाविक है कि उनको लाभ रोजगार लेते समय जरूर मिलेगा। पीएचडी के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंपलसरी इतनी तो उनका पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर 4 साल का शोध कार्य अगर स्नातक के साथ पूर्ण होता है तो भी वो वैलिड होगा। पर एमफिल का जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो डिग्री है वो अब इस नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दी जाने वाली है। समग्र या बहुविषयक शिक्षा की जो बात है इसके लिए आईआईएम और आईआईटी जैसी संस्थान का आधार लेकर देश में एक मॉडल विश्वविद्यालय स्थापित की जाने की बात इसमें कही है। बहुत बड़ी बात है। मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय ये स्थापित की जाएगी, और इनके मानक जो है वो पूरे देश की दूसरी संस्थानों में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा।
जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर्स, प्रौद्योगिक विकास केंद्रों, संक्रामक रोग अनुसंधान, ऐसे अनेक केंद्रों या फिर नवाचार संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए या उसको अमल करवाने के लिए अग्रिम योगदान देंगी, ऐसा इस शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया है। तो समग्र और बहुविषयक शिक्षा की जो बात है, इसमें इतनी सारी बातें नई शिक्षा नीति में हमें देखने को मिलेगी। आपने इस एपिसोड को देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में जो मैं बात करूंगा वो सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण की क्या बात इस नीति में कही गई। तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए। अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।